साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि हम चर्चा करेंगे कि प्रेम विवाह के योग कैसे होते हैं, लव मैरिज के योग कैसे होते हैं। प्रेम विवाह कहें या लव मैरिज कहें, ऐसे में सबसे बड़ी भूमिका कौन से ग्रह की होती है? तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है शुक्र मंगल की युति की। अर्थात यदि शुक्र और मंगल एक ही भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे में ये ग्रह प्रेम विवाह की ओर संकेत करते हैं। लव मैरिज होने की ऐसे में प्रबल संभावना बन जाती है। यदि शुक्र और मंगल अर्थात मंगल और शुक्र की किसी भी भाव में युति हो, शुक्र और मंगल किसी भी भाव में जन्म कुंडली में किसी भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे में जो है प्रेम विवाह के प्रबल योग बन जाते हैं। चाहे ये यहाँ पर जो है मेरी जो कुंडली बना रखी है ये एक लग्न से शुरू कर रखी है, अर्थात मैं एक लग्न से शुरू कर रखी है। ये तो केवल जो है एक खाका है, ये जरूरी नहीं यहाँ पर जो है एक ही हो, 2 का अंक भी आ सकता है लग्न में, ये लग्न का भाव है, और 3 का अंक भी आ सकता है, 4 का अंक भी आ सकता है। इस प्रकार से 1 से और 12 तक यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है। माना यहाँ पर जो है 2 का अंक है, 1 का अंक है तो मेष लग्न हुआ, 2 का हुआ तो वृक लग्न हुआ, 3 का हुआ 3 अंक हुआ तो मिथुन लग्न हुआ, 4 का अंक हुआ 4 अंक हुआ तो कर्क लग्न हुआ। इसी प्रकार से ये जो है यहाँ पर लग्न कोई भी हो, लेकिन मंगल और शुक्र ये दोनों किसी भी भाव में बैठे हुए हों, चाहे लग्न में बैठे हुए हों, ये दोनों मंगल और शुक्र की युति चाहे लग्न में हो, द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, षष्ठ भाव में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, नवम में हो, दसम में हो, एकादश में, द्वादश में हो, यानी किसी भी भाव में जो है यदि मंगल और शुक्र की युति होती है, मंगल और शुक्र एक ही साथ बैठते हैं तो ऐसे में जो है प्रेम विवाह के प्रबल योग होते हैं, अर्थात लव मैरिज के प्रबल योग होते हैं। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए द्वितीय स्थिति कैसे होती है, यानी उपरोक्त अर्थात जो अभी जो है मैंने बताया है, तो उपरोक्त मंगल अर्थात उपरोक्त शुक्र और मंगल और शुक्र किसी भी राशि के हों, किसी भी राशि में जन्म समय में हो, चाहे मेघ राशि में हो, वृक राशि में हो, मिथुन राशि में हो, कर्क राशि में हो, सिंह राशि में हो, कन्या राशि में हो, तुला राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, इस प्रकार से यानी मेघ से और मीन राशि तक किसी भी राशि में यानी मंगल और शुक्र ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे में भी जो है क्या होता है प्रेम विवाह के प्रबल योग होते हैं, प्रेम विवाह की अधिक संभावना होती है, लव मैरिज की अधिक संभावना होती है। आगे देखिए
यदि सप्तमेश और पंचमेश का पारस्परिक संबंध हो, सप्तमेश जो है यानी दाम्पत्य जीवन का भाव माना गया है। स्त्री का जो है पति के लिए और पुरुष का पत्नी के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर जो है पंचम भाव विद्या, संतान आदि का भाव माना गया है। तो देखिए ये जो है ये पंचम भाव जो है सबसे उत्तम भाव माना गया है। तो पंचमेश जो है यदि पंचमेश कहाँ हो, सप्तम भाव में यानी मंगल और शुक्र, यानी कोई भी यहाँ पर जो है कोई भी क्या हो सप्तम स्थान का ग्रह हो। यहाँ पर ये नहीं है मंगल और शुक्र हो, यहाँ पर ये स्थिति है यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो। माना यहाँ पर जो है चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है। तो चंद्रमा बैठने से चंद्रमा पति कर्क से चंद्रमा का यानी यहाँ पर जो है माना जो है 4 का अंक है और उसका स्वामी क्या होता है चंद्रमा होता है। और चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पर जो है माना जो है क्या है यानी यहाँ पर जो है माना जो है यहाँ पर 2 का अंक है। तो 2 का अंक है तो शुक्र यानी शुक्र 2 का स्वामी कौन सा हो गया, वृक्क का स्वामी शुक्र। और शुक्र जो है कहाँ बैठा हुआ है, सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। तो ऐसे में भी जो है विवाह के प्रबल योग होते हैं। माना जो है नवमेश और सप्तमेश का पारस्परिक भाव परिवर्तन संबंध हो, अर्थात नवम स्थान में जो ग्रह है उसका स्वामी सप्तम स्थान में बैठा हुआ है और सप्तम स्थान का स्वामी जो है नवम स्थान में बैठा हुआ हो। तो ऐसे में भी जो है प्रेम विवाह की प्रबल संभावनाएं होती हैं। ध्यान से देखिए नवम स्थान का स्वामी सप्तम स्थान में बैठा हुआ हो और सप्तम स्थान का स्वामी कहाँ बैठा हुआ हो, नवम स्थान में बैठा हुआ हो। तो ऐसे में भी जो है प्रेम विवाह की प्रबल संभावनाएं होती हैं। आगे देखिए यदि यहाँ पर जो है लग्नेश पंचम स्थान में बैठा हुआ हो, लग्नेश पंचम स्थान में बैठा हुआ हो और पंचमेश लग्न में बैठा हुआ हो, तो ऐसे में भी जो है प्रेम विवाह के प्रबल योग होते हैं। यहाँ देखिए यानी तृतीयेश सप्तम स्थान में बैठा हुआ हो और सप्तमेश तृतीय स्थान में बैठा हुआ हो, तो ऐसे में भी जो है प्रेम विवाह के प्रबल योग होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि मंगल, एक बात और है, यदि स्वगृह मंगल हो अर्थात मेष और वृश्चिक का मंगल हो किसी भी भाव में, या उच्च का मंगल हो अर्थात मकर का मंगल हो और उसके साथ शुक्र हो, तो ऐसे में भी जो है यहाँ पर क्या कौन सा ग्रह बलवान हो जाता है, मंगल बलवान हो जाता है। और मंगल जो है और शुक्र के योग से क्या होता है, विवाह प्रेम विवाह संपन्न होता है। और यदि इन दोनों में शुक्र और मंगल में इन दोनों में कोई भी ग्रह, दोनों में से कोई भी ग्रह उच्च का हो या स्वगृह हो, तो ऐसे में भी जो है प्रेम विवाह में सफलता के योग बनते हैं।
आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आपको यदि और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।